पड़ता है बड़े कष्ट के साथ। इसीलिए साजो भाई ने कहा 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार। जम की मार भी जितने बार हम जन्म लिए, जितने बार शरीर त्यागे, जम की मार खा करके ही शरीर त्यागना पड़ा है। ये इसी को आवागमन का कष्ट हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस तरह ये आवागमन के कष्ट को हम लोग भोगे हैं सृष्टि के आदि काल से। इतना कष्ट भोगने के पश्चात जब बहुत बहुत कष्ट का भोग भोगता है जीव, तब भगवान ईश्वर परमात्मा जीव पर दया करके, करुणा करके उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए देते हैं, इस शरीर में इस आवागमन के चक्र से, दुखों से निवृत्त होने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। और इसी शरीर में मार्ग भी परमात्मा ने बना दिया है आराम से निकलने का। केवल बाहर में जो दुख का मार्ग है, 9 द्वार है, यही नहीं, इसके अंदर में गुप्त मार्ग है और आराम से निकलने का मार्ग है, और सभी के अंदर वह मार्ग है। लेकिन उस मार्ग को बिन दया संतन की में ही जानना, उस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और हो न रहा है। बिना संसदुरु के उस मार्ग को कोई नहीं जान सकता। तो भगवान श्री राम ने यही समझाया था, यह मनुष्य शरीर जो आप लोगों को मिला है बहुत भाग्य से मिला है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ, ऐसा शरीर और कोई शरीर नहीं। नर समान नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर जाचर जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। उसकी विशेषता के संबंध में आप सुन रहे थे। केवल मनुष्य शरीर में 3 ओर जाने का मार्ग परमात्मा ने बनाया, 3 ओर। अब जिस ओर आप जाना चाहें, जिस ओर जाना चाहें, 3 ओर। अगर आप चाहते हैं कि शरीर छूटने के बाद हम स्वर्ग जाएं, तो स्वर्ग में जाने के लिए भी शरीर में मार्ग है। लेकिन जो और अगर कोई चाहते हैं कि परमात्मा के धाम में पहुंच जाएं, तो परमात्मा के धाम में जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। जो इसको नहीं मानते, जो ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग की भी बात को नहीं मानते, ऐसा कहने वाले बहुत लोग अभी भी हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कहाँ पर है। ये सब गलत बात है। जो कुछ भी है इसी संसार में, ऐसे लोग खुले आम पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। उसके लिए नरक का रास्ता बना हुआ है, और उसके पहचान के लिए किस रास्ते पर, अभी किस मार्ग पर हम हैं, वर्तमान समय में हम किस मार्ग पर हैं। 3 रास्ता हमारे अंदर है, लेकिन इस समय हम किस मार्ग में हैं। आपने सुना, जब तक आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, तब तक हम नरक के रास्ते पर खड़े हैं। इस रास्ते पर जैसे किसी सड़क पर कोई है, वह सड़क जहाँ जाएगा वहीं पहुँचेंगे। तो अगर अंधकार हमारे अंदर है, आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, तो यह रास्ता नरक में जाने के लिए। लेकिन अगर संत सदगुरु की युक्ति के अनुसार हम साधन भजन करके अपने आप को अंधकार के घेरे से निकाल लिए हैं, अपने अंदर में प्रकाश मालूम पड़ता है, तो निश्चित रूप से तब ये हम स्वर्ग के रास्ते पर हैं। लेकिन स्वर्ग का रास्ता भी, स्वर्ग में जाकर के अवश्य ही सुख होता है, नरक में दुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है। लेकिन दोनों संसार चक्र में घुमाने वाला है, इससे मुक्ति नहीं मिलती, आवागमन का चक्र नहीं छूटता। और स्वर्ग सुख के साथ भी आपदा लगी रहती है, दुख लगा रहता है। तीसरा मार्ग परमात्मा के धाम में जाने का है, जहां जाने पर फिर ये दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। तो हम इस समय किस मार्ग पर हैं? संत महापुरुष कहते हैं, अगर अपने अंदर में परमात्मा की पुकार तुम सुन रहे हो, जैसे हम लोग अपने घर में अपने संबंधी की पुकार को सुनते हैं। बच्चा कोई खेलने लगता है, खेलता रहता है, अगर उनके पिता उनको पुकारते हैं, घर से माता पुकारती हैं, तो उनकी पुकार को सुन करके बच्चा खेलना छोड़ करके उनके पास पहुंच जाता है।
ठीक उसी तरह से हम लोग परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की पुकार हो रही है। क्यों पुकार रहे हैं? इसलिए कि हम ये दुखमय संसार में आ गए हैं, शरीर के घेरे में आ गए हैं, शरीर रूप कारागार में पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि शरीर के अंदर रास्ता है, इसी रास्ते से तुम मेरी गोद में आ जाओ। उनकी पुकार हो रही है। उनकी पुकार को जो अपने अंदर में सुनते हैं तो उसके सहारे वे परमात्मा के धाम में, ये मोक्ष में जाने का रास्ता, 3 तरह का रास्ता बना हुआ है सभी के अंदर, सबके अंदर। अब जिस ओर आप जाना चाहें, जिस ओर जाना चाहें उसके लिए संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, अंधकार में जब तक रहोगे तब तक भूलें होती रहेगी। जैसा कि संत राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक अंधकार में रहोगे भूलें होती रहेगी, भरम होता रहेगा, जो नहीं करने का वह करते रहोगे, ज्ञान की बात सुनोगे लेकिन उस पर स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए करो क्या? खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंदर में प्रकाश है उसकी खोज करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अगर इसकी खोज नहीं करते हो, अगर इस जीवन काल में जब अनमोल शरीर जो परमात्मा ने तो तुम्हें दिया है, इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर अपने अंदर के प्रकाश की खोज नहीं की तो अंत में होगा क्या? उन्होंने लिखा, कहा, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रम सुख सपने हो नाही। जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं हो जाता तब तक विषयों की आशा नहीं छूटती। विषय कैसा है? हम लोग रोज पाठ करते हैं कि अंधकार में रहने के कारण जब तक अंधकार में जीव पड़ा हुआ रहता है तब तक यह विषय भ्रम बस सुखदायक मालूम पड़ता है। मृग बारी सम सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य, लेकिन असत्य होते हुए भी यह दुख देने वाला होता है। जैसे स्वप्न का दृश्य है असत्य, लेकिन स्वप्न के दृश्य को देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं। जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं कि एक विशाल शरीर वाला हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, हमको सूंड से लपेट करके चापने के लिए, मारने के लिए। अब ऐसा अगर देखेंगे तो स्वाभाविक लोग भयभीत हो जाते हैं, भागना चाहते हैं। स्वप्न में ऐसा देख रहे हैं कि हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, स्वप्न में देखने में आता है, लेकिन जग जाने पर वह सत्य नहीं रहता। जग जाने पर सत्य नहीं रहता, लेकिन जब तक स्वप्न देख रहा था तब तक क्या दुख नहीं हुआ? ठीक उसी तरह से अभी जो तुम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हो, यह इंद्रिय का विषय है। यह विषय कैसा? मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य है और दुख देने वाला है। मृग बारी सम सभी प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। सब विषयों का भोग गुरु कहते हैं, रोग करा देते वियोग। इस बात को कहते कौन? संत महापुरुष। इसका यह कहते हैं यह सुखदायक नहीं है, लेकिन जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक यह इस भ्रम का निवारण नहीं हो सकता। तब तक इसी ओर दौड़ते रहेंगे। जैसे फतिंगा रात के समय जलती हुई आग को, धधकती हुई आग को देखकर उस ओर उड़ करके उसमें कूदना चाहता है, कूद पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, पहले तो उसकी इच्छा होती है कि हम आग के पास जाए, किस लिए? तो उसमें जाने पर हमें सुख मिलेगा, लेकिन आग में जब कूद पड़ता तो उससे सुख नहीं मिलता, उसकी जान जाती है, उसे जीवित जलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से संसार का विषय है। यह विषय सुखदायक तब तक मालूम पड़ता रहेगा जब तक हम अंधकार में हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इस दुख से उबरने के लिए इस मनुष्य शरीर में ही अंधकार से निकलने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अंधकार से निकलने का मार्ग इसी शरीर में है, जिस शरीर में हम कैदी की तरह पड़े हुए हैं।
जैसे कैद में कैदी रहता है, उसी तरह से शरीर रूप कारागार में हम लोग पड़े हुए हैं, इससे अपने आप निकल नहीं पाते। अब कब से हैं इसमें? जब से यह संसार है तब से शरीर रूप कारागार में है। संत महापुरुष कहते हैं कि एक शरीर छूटता है, लेकिन एक ही शरीर अगर रहता तब तो जीव इस शरीर रूप कारागार से मुक्त हो जाता। लेकिन एक ही शरीर के अंदर जीव नहीं है, 5 शरीरों के अंदर है।